कि श्रोता सब ध्यान लगा के सुनो, और श्रोता सब ध्यान लगा के सुनो, यह मौर्य वंश की गाथा। अपने राज दरबार में बैठे अपने राज्य मंत्री को पास में बुलाते हैं। राज्य मंत्री जी, महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। जय और मंगल हो राज्य मंत्री जी, जय और मंगल। कहिए महाराज। राज्य मंत्री जी। हाँ महाराज। हमारे इस मगध राज्य में रहने वाली जनता जी, अर्थात हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, आपकी प्रजा को कोई दुख कष्ट नहीं है महाराज। कि मंत्री बोला महाराज सुनो, सुनो महाराज। ओ मंत्री बोला महाराज सुनो, प्रजा सब बहुत सुखाई है, प्रजा सब सभी लोग हंसी खुशी से जीते हैं महाराज।
और आपकी जय जयकार होती है महाराज, आपकी जय जयकार होती है। राज्य मंत्री जी कहिए महाराज। जब से हमारे दादा महाराज सम्राट अशोक महान ने भगवान बुद्ध की शरण अपनाई, बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया, हाँ महाराज, तब से हमारे सभी दादा परदादाओं ने भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर शासन करने का काम किया है। जी महाराज, हम भी चाहते हैं कि हमारे शासन काल में बच्चा बच्चा बुद्ध का अनुयायी होना चाहिए। हाँ हर नर नारी बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने वाला होना चाहिए। जी महाराज, हर व्यक्ति बुद्ध के 5 शीलों का पालन करने वाला होना चाहिए। हाँ महाराज, हर घर पे पंचशील झंडा लहराता हो, हर कोई बुद्ध के धम्म को धारण करने वाला हो, कोई भी गोबर पत्थर मिट्टी की पूजा करता हुआ नजर ना आए हमारे राज्य में, कोई भी ढोंग आडंबर और पाखंड को फैलाता हुआ नजर ना आए हमारे राज्य में। अवश्य महाराज। अरे महाराज, आपके शासन काल में आपकी प्रजा बहुत खुश और अमन चैन के साथ में रहती है महाराज। और महाराज आप बात करते हैं गोबर और पत्थर पूजा की महाराज, अरे महाराज इस चीज से तो अपने राज्य के लोग बहुत दूर रहते हैं महाराज, और घर घर पर पंचशील ध्वज लहराता है महाराज। मेरे बंधु बृहद्रथ मौर्य 184 ईसा पूर्व में जब शासन सत्ता में आए तो उन्होंने थोड़ा अपने नियमों को और सख्त कर दिया। मतलब उनके राज्य में कोई गोबर पत्थर मिट्टी की पूजा करता हुआ नजर ना आए, कोई 10वां 13ही श्राद्ध करता हुआ नजर ना आए, मतलब किसी प्रकार का ढोंग आडंबर नहीं होना चाहिए। हर कोई भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने वाला होना चाहिए, बौद्ध धर्म को मानने वाला होना चाहिए। तो महाराज बृहद्रथ मौर्य का कहना क्या है मेरे बंधु कि हर कोई बुद्ध के विचारों पर चलने वाला होना चाहिए। लेकिन जो आर्य विदेशी लोग इस देश में जिनका आगमन हो चुका था, ये गाथा आप लोग कब की सुन रहे हैं? 184 ईसा पूर्व की। लेकिन इस देश में आर्यों का आगमन कब हुआ? ये सबने इतिहास में पढ़ा होगा, सुना होगा, 2000 ईसा पूर्व। मतलब आर्य बहुत पहले इस देश में आ चुके थे और वो धीरे धीरे मतलब उनका ये प्रयास रहता था कि कैसे मतलब ये जो देश है यहाँ की धन धरती अपने कब्जे में होनी चाहिए। तो आज उन आर्यों ने आपस में सलाह मिलाई कि कैसे भी करके इस भारत देश से बौद्ध धर्म का पतन होना चाहिए, इस बौद्ध धर्म को खत्म करना है कैसे भी करके इस भारत देश से। तो विचार किया कि जब तक मौर्य वंश के राजा महाराजा बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते रहेंगे तब तक इस देश से बौद्ध धर्म का पतन करना, बौद्ध धर्म को खत्म करना मुश्किल। तो उन लोगों ने आपस में सलाह मिलाई और एक पतंजलि नाम का व्यक्ति था जो बड़ा ज्ञानी विद्वान था, उसके पास पहुंच गए और बोले गुरुदेव कुछ भी करो, कैसे भी करके इस भारत देश से बौद्ध धर्म का पतन करना है। तो उस पतंजलि नाम के व्यक्ति ने 2 लोगों को तैयार किया, एक का नाम है पुष्पमित्र शुंग और एक का नाम है कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट को काम दिया कि तुम जाओ और बौद्ध धर्म को कमजोर करो। कैसे मेरे भाई? उस समय हर घर से ये नियम होता था कि हर घर से एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनेगा। जैसे आप लोगों ने भंते लोगों को देखा होगा जो जिनके सर पे बाल नहीं होते हैं, चीवर धारण किए होते हैं। तो उस प्रकार से ये नियम था कि हर घर से, उस समय ये नियम था कि हर घर से एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु होगा, हर घर से। तो उस समय भारत देश में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो कुमारिल भट्ट नाम के व्यक्ति को भेजा और कहा कि तुम जाओ और धर्म को कमजोर करो। धर्म को कैसे कमजोर करना है तुम्हें?
मतलब भंते लोग जो काम नहीं करते हैं तुमको वो काम करना है, लेकिन वो काम कैसे करना है? भंते लोगों के भेष में। कहा भंते लोगों का भेष बना लो, लेकिन काम सब उनके उल्टा करो। जैसे भंते लोग शराब नहीं पीते तो तुम शराब पियो खुले आप। भंते लोग मांस नहीं खाते, तुम मांस खाओ। भंते लोग नाच गाना नहीं देखते, तुम नाच गाना देखो। मतलब भेष भंते लोगों का बना लो, लेकिन काम सब उनके उल्टा करो। जो वो लोग नहीं करते वो काम तुम करो। इससे क्या होगा? इससे लोग बौद्ध भिक्षुओं से नफरत करने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे और बौद्ध भिक्षुओं का मान सम्मान कम कर देंगे। आज कुमारिल भट्ट को ये बताकर के भेज दिया। और जो पुष्पमित्र शुंग है, बहुत ही सातिर बुद्धि का नवयुवक है, नौजवान है, उससे कहा तुम कैसे भी करके राजा बृहद्रथ मौर्य के महल में प्रवेश करो और कैसे भी करके कोई भी योजना बना के उस राजा की हत्या कर दो, क्योंकि जब तक वो राजा जिंदा है इस भारत देश से बौद्ध धर्म का पतन करना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले वो राजा को रास्ते से हटाओ। आज पुष्पमित्र शुंग एक दुखिया गरीब का भेष बनाता है और प्रवेश करता है मगध राज्य में। अरे पुष्पमित्र शाली भाइयों मेरे दादा, पुष्पमित्र शाली भाइयों मेरे भैया, कोई मगध की सीधी लगाए। भेष बनाया। धीरे धीरे चलते चलते महाराज के दरबार के निकट पहुंच गया। आवाज लगाई, कौन है भैया? चलो थोड़ा निकल कर देखते हैं। अरे भैया। हाँ भैया। कौन हो? कहाँ रहते हो? अरे भैया, हाँ, एक दीन दुखी एक गरीब हूँ, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। मैंने सुना है महाराज दीन दुखियों की बड़ी मदद करते हैं, क्या आप मुझे महाराज के पास ले चल सकते हो? अरे क्यों नहीं? तो ठीक भैया, मुझे महाराज से मिलवा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक, आइए। जैसे महाराज के सम्मुख पहुंचा है, दया करो महाराज हम पर महाराज। हे महाराज। अरे हाँ महाराज। हे नवयुवक, कहिए महाराज। तुम कौन हो? अरे महाराज हमें खुद ही नहीं पता मैं कौन हूँ महाराज। तुम किस लिए मेरे दरबार में आए हो नौजवान? महाराज किस काम की तलाश में आया हूँ महाराज। आज वो पुष्पमित्र रो करके बोला कि महाराज
मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे परिवार के लोग भूखों मर रहे हैं, दाने दाने को भटक रहे हैं। महाराज मैंने आपका बड़ा नाम सुना कि आप दीन दुखियों की मदद करते हैं, इसलिए महाराज मैं आपके पास चला आया। महाराज बोले मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो आज पुष्पमित्र शुंग बोला महाराज मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ, क्या आप मुझे कोई नौकरी दिलवा सकते हैं? महाराज बोले बिल्कुल, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए, तुम क्या काम कर लेते हो? महाराज मैं भोजन बहुत अच्छा बना लेता हूँ महाराज। का भैया, हाँ मैं भोजन बहुत अच्छा बना लेता हूँ, थोड़ा बहुत अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान है महाराज। आज वो पुष्पमित्र कहने लगा महाराज मैं भोजन बहुत अच्छा बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तीर तलवार चलाना भी जानता। तो महाराज ने जब ये बात सुनी कि थोड़ा बहुत तीर तलवार भी चला लेता है ये नौजवान, तो बोले ठीक है मंत्री जी, ये नौजवान कह रहा है कि हम थोड़ा बहुत तीर तलवार भी चला लेते हैं, हाँ हाँ तो सेनापति को बुलाओ जी, और थोड़ा इस नौजवान की परीक्षा ले। ठीक है महाराज। मतलब थोड़ा इस नौजवान की परीक्षा ले, और अगर इसको सेनापति जी चाहे तो सेना में ही कोई पद पर काम दे दे। ठीक है महाराज। ठीक है, भोजन बनाने से अच्छा है बेचारा कोई अच्छे ऊंचे पद पे पहुंच जाए। चलो ठीक महाराज। सेनापति को बुलवाया जाए। कि सेनापति लियो पास बुलाए, के चरणों में सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो सेनापति जी। अरे सेनापति जी, कहिए महाराज। मैंने आपको इसलिए बुलाया है, ये नौजवान नौकरी की तलाश में आया है। जी महाराज। ये नौजवान कह रहा है कि मैं भोजन भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तीर तलवार के बारे में भी जानकारी रखता हूँ। अच्छा महाराज। तो हम चाहेंगे कि तुम इस नौजवान से मल्ल युद्ध करो, मल्ल युद्ध। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इस नौजवान के अंदर अगर हुनर है, काबिलियत है, तो इसको सेना में ही कोई नौकरी दे दो। महाराज, हाँ, अपने सेनापति जी से इनका मल्लयुद्ध करवाई हो। हाँ हाँ। अरे महाराज, ये कल की लड़का अब इनके ना दाढ़ी निकरी ना मोच, आए अपने सेनापति जी से मल्लयुद्ध करे हैं। अरे एक तमाचा में इनका तौरी आए जी है महाराज, मल्लयुद्ध राय दो करवाओ। मंत्री जी, जी महाराज। कोई सही सही मल्लयुद्ध नहीं होने जा रहा, बस थोड़ा बहुत सेनापति जी को परखना है इस बालक को, इस नौजवान को। अच्छा ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। ठीक सेनापति जी, आप का परखो, तले हम हल्दी चूना को इंतजाम करी थे। अरे पुष्पमित्र, मेरे बंधु, किसी के शरीर को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। महाराज समझ नहीं पाए कौन है, उन्हें तो लगता है बस ये नौकरी की तलाश में आया है, एक दीन है, दुखी है, गरीब, तो इसको हम कोई अच्छी नौकरी दे दे, इसलिए अपने सेनापति से मल्ल युद्ध करवा दिया। अरे पुष्पमित्र, सेनापति भिड़ गए, और अब भैया सुनियो ध्यान लगा। पुष्पमित्र सेनापति भिड़ गए,
पति हो नीच और तब हो पुष्पमित्र मेरे कुछ ही देर में पुष्पमित्र ने अपना असली रूप दिखाया। सेनापति गिर गए धरनी पे, अरे गिरतई मुरझा गई है यार। कुछ ही देर में महाराज बृहद्रथ मौर्य के सेनापति को उस पुष्पमित्र ने हरा दिया। अरे महाराज। हाँ मंत्री जी। ये क्या हुआ महाराज? ये मैं क्या देख रहा हूँ मंत्री जी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राज्य मंत्री जी। जी महाराज। एक साधारण से नवयुवक ने हाँ। हमारे सेनापति को मल्ल युद्ध में हरा दिया। जी महाराज। ये मैं क्या देख रहा हूँ? उठाओ देखो सेनापति को क्या हुआ। सेनापति जी देख ले, सांस चल नहीं रहा है। राज्य मंत्री जी। सेनापति जी उठिए। हम कहे रहन उनके लिए हल्दी चूनो का इंतजाम करी, हमें लगा तुम्हारे लिए कराई पड़ी वो। कोई बात ना, व्यवस्था बनी रखी है। महाराज बृहद्रथ मौर्य बोले सेनापति जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक साधारण से नौजवान मल्ल युद्ध में आपको हरा दिया। अगर आप एक साधारण नौजवान से हार गए, अगर कहीं मैं आपके सहारे किसी राज्य पर चढ़ाई कर देता तो वहां से मुझे हार कर लौटना पड़ता। सेनापति जी महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं। महाराज बृहद्रथ मौर्य क्या बोले कि मुझे ऐसा लगता है अब आप बूढ़े हो चुके हैं और अब आपको आराम की सख्त जरूरत है। मेरे भैया, ये बिल्कुल सच कहा गया कि जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन महाराज बृहद्रथ मौर्य से यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज ने कहा कि सेनापति जी महाराज, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको आराम की जरूरत है और अब मैं आपको छुट्टी दे रहा हूं, आप आराम करिए। और आज से मैं अपना नया सेनापति इस नौजवान पुष्पमित्र शुंग को घोषित करता। अरे महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं महाराज? मेरी आपसे एक विनती है महाराज कि अभी ये व्यक्ति आया है महाराज, अच्छे से इसके बारे में ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है महाराज। और आप महाराज इतना बड़ा पद, सेनापति का पद इसको देने जा रहे हैं महाराज। राज्य मंत्री जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे महाराज, मैंने जो निर्णय कर लिया वो कर लिया। मैं अपना नया सेनापति इस
पुष्पमित्र को घोषित कर रहा हूं। महाराज ने क्या किया भैया, उस पुष्पमित्र शुंग की ताकत को देख करके कि भाई जब इसने मेरे सेनापति को हरा दिया तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत बल है, बहुत ताकत है। महाराज ने तुरंत उसको अपना नया सेनापति बना दिया। सेनापति और राजमंत्री चरणों में गिर गए, बोले महाराज ऐसा मत करो, आप जल्दबाजी में निर्णय मत लो, ये बालक अभी अभी, ये नौजवान अभी अभी आया है और आप उसको अपने राज्य का इतना बड़ा पद सौंप रहे हैं। महाराज ने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरा नया सेनापति आज से पुष्पमित्र शुंग है, जाइए सेनापति और सारा कार्यभार पुष्पमित्र को समझा दीजिए। आखिर भैया महाराज की आज्ञा कोई टाल भी नहीं सकता है। अब पुष्पमित्र तो इसी काम के लिए आया ही था। उसे लगता था कि राज दरबार में या राजमहल में कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी और जिससे मैं किसी भी तरह से योजना बनाकर राजा की हत्या कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर छोटी मोटी नौकरी नहीं, पूरे राज्य की जो जिम्मेदारी होती है, मतलब एक राजा की जो ताकत होती है वो क्या होती है, उसकी सेना। तो मतलब सेना की मेरे बंधु, आज पुष्पमित्र शुंग जब सेनापति बन जाता है तो सेनापति बनने के बाद अनिल भैया जहां भी हो भाई मंच के पास आ जाए, ऑपरेटर भैया बुला रहे हैं, महान दया हो। अनिल भैया जहां भी हो मंच के पास आ जाए, ऑपरेटर भैया से मिल ले। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। मेरे बंधु, पुष्पमित्र जब सेनापति बन गया, ध्यान दीजिएगा, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, सेना में अपने मत के लोगों को भर्ती करने लगा। मतलब धीरे धीरे कुछ महीनों में उसने पूरी सेना को अपने कब्जे में कर लिया, पूरी सेना को अपने कब्जे में कर लिया। अब भैया एक राजा की ताकत क्या होती है, उसकी सेना। और अगर सेना ही राजा के खिलाफ हो जाए तो राजा के पास फिर कोई ताकत नहीं बचती। धीरे धीरे पूरी सेना को उसने कब्जे में कर लिया। और होता क्या है, महाराज के दरबार के बाहर एक घंटा बना हुआ था। कोई भी राज्य का व्यक्ति अगर कोई अपनी समस्या मुसीबत बताने के लिए महाराज के पास आता था तो वही घंटा को बजाता था। राजा चाहे महल में हो, चाहे दरबार में हो, चाहे सो रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे नहा रहे हो, जितने समय वो आवाज सुनते थे घंटा बजने की, तुरंत बाहर निकल करके आते थे। लेकिन हुआ क्या, पुष्पमित्र ने उस घंटा की जगह पर अपने कुछ सैनिकों को बैठा दिया और कहा कोई भी आए उसको एक घंटा बजाने नहीं देना है, ये कह देना है कि महाराज तुमसे नहीं मिलेंगे, महाराज इस समय शराब के नशे में पड़े हैं, महाराज इस समय नृत्य देख रहे हैं, महाराज इस समय सो रहे हैं। ऐसा ही होने लगा। मतलब दरबार के बाहर जो घंटा बना हुआ था, कोई भी फरियादी फरियाद लेके आता था, वो घंटा बजाता था, महाराज तुरंत बाहर निकलकर उससे मिलने आते थे। लेकिन वहां पर अपने सैनिकों को बैठा दिया और जब कोई राज्य का व्यक्ति महाराज से मिलने के लिए आता है तो उसको घंटा नहीं बजाने दिया जाता है, उसको दरबार में भी नहीं जाने दिया जाता है, बाहर से ही लौटा दिया जाता है कि जाओ, इस समय महाराज शराब के नशे में पड़े। अब धीरे धीरे प्रजा को विश्वास होने लगा कि लगता है हमारे महाराज सच में शराबी हो गए, लगता है हमारे महाराज नशेड़ी हो गए हैं। धीरे धीरे महाराज की जो प्रजा थी वो रुष्ट हो गई महाराज बृहद्रथ मौर्य से। महाराज जब पूछते हैं कि क्या बात है, कोई फरियादी हमारे पास फरियाद लेकर नहीं आता, तो सेनापति पुष्पमित्र कहता है महाराज हमने दरबार के बाहर अपने कुछ बुद्धिमान सैनिकों को बैठा दिया है, वो वही समस्या का समाधान कर देते हैं, तो आपके पास कोई क्यों आएगा। महाराज आपके पास आने की क्या जरूरत है, हम वही बाहर से उनकी समस्या का समाधान करा देते हैं। अब भैया महाराज को भी नहीं पता कि हमारी प्रजा को क्या बताया जा रहा, और इधर प्रजा भी महाराज से रुष्ट हो गई। प्रजा को लगने लगा कि सच में हमारे महाराज शराबी हो गए, नशेड़ी हो गए।
धीरे धीरे 1 साल बीता और विजय धम्म दशमी का पावन पर्व आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक त्योहार मनाया होगा दशहरा का, जिसमें लोग रावण का दहन करते हैं, रावण का पुतला फूंकते हैं। ये दशहरा कैसे बना मेरे भाई, इसी कथा के माध्यम से समझेंगे। ये दशहरा नहीं, हमारा आपका पर्व हुआ करता था अशोक विजय धम्म दशमी। इस दिन, जिस दिन आप लोग दशहरा मनाते हैं, इस दिन राजा सम्राट अशोक महान ने मेरे भैया भगवान बुद्ध की शरण अपनाने का काम किया था। और जिस दिन राजा सम्राट अशोक महान ने भगवान बुद्ध की शरण अपनाई थी, उसी दिन को विजय धम्म दशमी के नाम से मनाया जाने लगा था। उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र सभी लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने का काम करते थे। महाराज बृहद्रथ मौर्य भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने का काम किया करते थे। आज वो पर्व आ गया और महाराज उस पर्व की तैयारी कर रहे हैं। राज्य मंत्री जी, अरे पीछे पर्व दशमी का पर्व आ गया। आज महाराज अपने राजमंत्री से बात कर रहे हैं। मंत्री जी, महाराज देखिए, आज हमारा आपका विजय पर्व है, विजय धम्म दशमी। हाँ, तो सबसे पहले पूरे राज्य में ऐलान कर दिया जाए कि सभी लोग इस पर्व को मनाने के लिए दरबार के मैदान में इकट्ठा हो जाए। ठीक है महाराज। सुनो सुनो सुनो, सभी राज्यवासियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विजय धम्म दशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सभी लोग इस पर्व में शामिल हो। महान दया होगी, महान दया होगी, महान दया होगी। महाराज, हाँ, ऐलान हो गया महाराज। ऐलान हो गया जी। तो अब सेनापति को भी बुलाया जाए। ठीक है महाराज। आज सेनापति पुष्पमित्र को बुलाया गया। सेनापति जी हाजिर हो। जय जयकार, जय मंगल। कहिए महाराज। सेनापति जी। जी महाराज। हमारे इस राज्य में, जी महाराज, आपका ये पहला पर्व है। जी महाराज। आज के दिन हमारे दादा, हाँ महाराज, सम्राट अशोक महान ने हाँ महाराज, कलिंग राज्य पर चढ़ाई करने के पश्चात भगवान बुद्ध की शरण अपनाई थी। जी महाराज। जिस दिन को हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज। आज हमारा वही विजय पर्व है। जी महाराज। जिस दिन हमारे परदादा सम्राट अशोक महान ने विश्व विजेता बनने के पश्चात बुद्ध की शरण अपना ली थी। जी महाराज। हम चाहते हैं कि आज हमारी बैठी हुई जनता को, प्रजा को इस पर्व के अवसर पर आप संबोधित करो। ठीक है महाराज। आज पुष्पमित्र क्या करता है, बैठी हुई जनता को संबोधित करता है और क्या कहता है, मेरे राज्य में रहने वाले लोगों, जिस राज्य का राजा शराबी हो, जिस राज्य का राजा जुआरी हो, नशेड़ी हो,
अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल ना करे, अरे उस राजा का मर जाना बेहतर होता है। अब जैसे ये बात सुनी तो जो लोग वहां बैठे थे भाई वो ताली बजाने लगे, लेकिन महाराज को कुछ पता ही नहीं चला कि ये बात मेरे बारे में कही जा रही। महाराज तो सोचने लगे कि अरे मेरा सेनापति कितना बुद्धिमान है, कितनी बढ़िया बात कर रहा है कि भाई जिस राज्य का राजा शराबी हो, नशेड़ी हो, जुआरी हो, अब प्रजा के सुख दुख का ख्याल ना करे, उस राजा का मर जाना अच्छा होता है। अब महाराज को पता ही नहीं कि ये बात मेरे ही बारे में कही जा रही, क्योंकि पूरी प्रजा में तो यही खबर उसने फैला दी है कि जो आपके महाराज हैं वो शराबी हो गए, क्योंकि जो महाराज से मिलने के लिए आता उसको दरबार के बाहर से ही भगा दिया जाता कि राजा तुमसे नहीं मिलेंगे, वो शराब के नशे में पड़े। लेकिन महाराज को कुछ पता ही नहीं। महाराज आंखें बंद करके विचार में मग्न हो गए कि वाह मेरा सेनापति कितना बुद्धिमान है। आज सेनापति कराए मेरे राज्य में रहने वाले लोगों, जिस राज्य का राजा शराबी हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो, अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल ना करे, प्रजा रोती रहे और वो राजा अपने महलों में सोता रहे, अरे उस राजा का होना ना होना बराबर होता। प्रजा के लोग जो थे वहां पर बैठे थे वो तालियां बजाने लगे, और इतने में मौका पाके पुष्पमित्र ने क्या किया, अरे तेरा करी है नई छलिया ने और हाथ में लई तलवार, महाराज को समझ पाते कि उसने एक ही बार में तलवार से महाराज के सर को अलग। वहां पर जो लोग इकट्ठा थे उनमें भगदड़ मच गई, अरे ये क्या हो गया, हमारे महाराज को मार दिया गया, हमारे महाराज की हत्या हो गई। लोगों में भगदड़ मच गई। राजमंत्री दौड़ा दौड़ा पास में, राजमंत्री, अरे महाराज, महाराज ये क्या हुआ महाराज? अब आप लोग सोचो, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एक राजा वो अपने दरबार में है, जिसके नौकर सैनिक सब वहां पर होंगे, और ऐसे समय में राजा की हत्या कैसे हो गई? मेरे भैया पुष्पमित्र ने क्या किया भाई, वो क्या है, सेनापति, और सेना की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, सेना की बागडोर किसके हाथ में होती है, सेनापति। और उसने धीरे धीरे पूरी सेना को अपने कब्जे में कर लिया। पूरी सेना में जितने सैनिक थे वो पुष्पमित्र के इशारे पर ही चलते थे। अब सोचो, जिस राज्य की सेना राजा के खिलाफ हो, उस राजा के पास कोई ताकत बचती है? कोई ताकत नहीं बचती है, फिर कहीं पर भी उस राजा की हत्या की जा सकती है। आज वही हुआ। आज जैसे ही मंत्री देखता है कि सेनापति ने महाराज को जमीन पे सिंहासन से गिरा दिया, जब तक सेना मंत्री पास में दौड़ा तब तक क्या हुआ, महाराज की हत्या हो चुकी है।
अरे पापी छलिया, तू याद कर अपने वो दिन जिस दिन तू एक भिखारी के बेच में राज दरबार में आया था। चुप कर राजमंत्री जी, चुप कर। नहीं तो जिस तरीके से तेरे महाराज का हश्र हुआ है वही तेरा भी होगा राजमंत्री जी। जाओ फेंक दो अपने महाराज की लाश को कहीं गंदे नाली में, किसी नदी में फेंक दो ताकि लाश को चीरों से में खा जाए। कहने लगा दुष्ट छलिया, अरे मुझको तो पहले से ही तुझ पर शक था, लेकिन मैं अपने महाराज को क्या बताऊं। मेरे महाराज इतने भोले भाले, समझ नहीं पाए तेरी चाल को और तुझको अपना सेनापति बना लिया। और आज अरे जिन हमारे महाराज ने तुझको भिखारी से सेनापति बनाने का काम किया, तूने उनको ही मौत के घाट उतार दिया। चुप कर राजमंत्री जी, अपने महाराज की कहीं लाश को फेंक दे ताकि इस लाश को चील और कौवे खा जाए। दूर कर दे इस राजा को मेरी नजर से, दूर कर दे इसमें सम्राट को इस मगज से। सिंहासन पर बैठ गया है पुष्पमित्र। क्या बताऊं महाराज। आज वहां की जो जनता थी इधर उधर भागने लगी कि मेरे महाराज का कत्ल हो गया, अब क्या होगा। पुष्पमित्र क्या करता है भाई, ऐलान कर दिया कि अब मुझे इस भारत देश से बौद्ध धर्म को मिटाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, मतलब जो भंते लोग हैं, सबसे पहले हमको उनका नामो निशान मिटाना है। तो उसने ऐलान कर दिया कि जो भी एक भंते का सर काट करके लाएगा या जो भी एक मौर्य वंशी का सर काट करके लाएगा, उसको 100 सोने की मुद्राएं दी जाए। महाराज बृहद्रथ मौर्य कौन थे भाई? मौर्य वंश के राजा थे। और उस समय पर जितने मौर्य वंश के लोग थे वो पूर्ण रूप से भगवान बुद्ध के उपासक हुआ करते थे। तो पुष्पमित्र ने कहा जो भी एक भंते या एक मौर्य वंशी का सर लेकर के आएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाए। अब मेरे भाई इस भारत देश में कत्लेआम शुरू हुआ। ढूंढ ढूंढ कर बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे जाने लगे। आहारे कत्लेआम शुरू भयो है और भैया भारत के इस भारत देश से मुझे बौद्ध धर्म का पतन करना है। इस भारत देश से बौद्धों का मुझे नामो निशान मिटा दूंगा। ये हमारा सपना था। इस के महाराज बृहद्रथ का कत्ल करके भारत देश का पतन कर दूंगा। जितने भी मौर्य हैं, जितने भी बुद्ध के अनुयायी हैं, उनका नामो निशान मिटा दूंगा। इस भारत देश से कोई भी भंते नहीं बचेगा हमारे हाथों से। आज देख रहा हूँ ये कोई मौर्य बन रहा है, ये लग रहा है कोई मौर्य है। इसका भी सर काटूंगा अभी। और ढूंढी ढूंढ के भिक्षु
हमारा सपना था इस मगध में आने का, वो हमारा पूरा हो गया है। अब मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। इस पूरे भारत देश से, इस संसार से बौद्धों का पतन कर दूंगा। जितने भी हमें लग रहा है बौद्धिस्ट है, जितने भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे मौर्य हो, चाहे किसी का हो, जो कोई भी बुद्ध का अनुयायी होगा उसे नामो निशान मिटा दूंगा। भगवान बुद्ध के तो नहीं मानते हो, समझ लो नामो निशान मिटा दूंगा तुम्हारा। हमें लग रहा है ये बुद्ध को मानने वाली है लड़की है, ये आए हैं बुद्ध के शरण में। ये लग रहा है कोई मौर्य वंश की पुत्री है, इसको भी मिटा दूंगा हम। कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं बचना चाहिए इस भारत देश में। इस पूरे मगध में कोई भी भिक्षु नजर आया उसका मैं शीश डाल लूंगा। अब दुख की पदरिया छाई गई है, अब दुख की पदरिया छाई गई है। ये क्या देख रहा हूँ, ये कोई बौद्ध भिक्षु जा रहा है। ये लग रहा है कोई बौद्ध भिक्षु जा रहा है सामने से। हमें लग रहा है ये कोई मौर्य बिरादरी का बौद्ध भिक्षु है। इसको भी नामो निशान मिटा दूंगा अभी। अब दुख की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, अब दुख की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, अब दुख की बदरिया। मेरे भैया उसने क्या किया, जो ऐलान कर दिया कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। होता क्या है, लोग से एक भंते का सर काटते हैं। अब जो भंते लोग होते हैं भैया उनके सर में बाल नहीं होते, तो जब बाल नहीं होते लोग सर को काटते थे, फिर यहाँ गर्दन से उल्टा पकड़ते थे ऐसे, तो वो खोपड़ी क्या होती थी, पूरी खून से एकदम लाल हो जाती थी, लथपथ हो जाती थी। लोग उसको लेकर के जाते थे, दिखा देते थे, 100 सोने की मुद्राएं ले लेते थे, उस सर को लेके वापस चले आते थे। दूसरे दिन वो सर थोड़ा काट करके फिर ताजा कर लेते थे और फिर ला करके दिखा देते थे, फिर 100 सोने की मुद्राएं लेकर चले जाते थे। पुष्पमित्र एक दिन विचार कर रहा है कि सारा खजाना खत्म हो गया, सारा खजाना खत्म हो रहा है, लेकिन ये बौद्ध भिक्षुओं की संख्या कम नहीं पड़ रही है, क्या कारण? तब उसको पता चला कि लोग एक सर कई कई बार में दिखा देते हैं लाकर। तब उसने ऐलान कर दिया कि जो सर काटे जाएं वो नदी में फेंक दिए जाएं। नदी में, कौन सी नदी भैया? आप अयोध्या गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे, तो वहां पर नदी एक ही है, नदी तो घाघरा ही है, इधर घाघरा उधर घाघरा और बीच में कुछ दूर तक नदी पड़ती है, कौन सी? सरयू। सरयू नदी जो है मेरे भैया, जहां पर हमारे बौद्ध भिक्षुओं की सर काट काट कर डाले गए, जितनी नदी सरों से पट गई, जितनी नदी सरों से भर गई, सरों से युक्त हो गई, उतनी ही नदी का नाम पड़ा सरयू। जितनी नदी में बौद्ध भिक्षुओं के सर काट काट के डाले गए थे और जितनी नदी सरों से पट गई थी, युक्त हो गई थी, उतनी ही नदी का नाम क्या पड़ा? सरयू। पुष्पमित्र ने एक काम और किया, दरबार के महल के बाहर एक कुंड खुदवा लिया, जिसमें आग जलवा दी
और कहा कि जैसे कोई नदी में सर फेंकने नहीं जाता, भूले भटके दरबार में ले आता है, तो इस आग में, इस कुंड में वो सर डलवा दिए जाए, जल के राख हो जाए। उसमें घी, चीनी आदि पदार्थ भी डाल दिए गए ताकि वो सर के जलने की बदबू ना आए। मेरे भाई, जैसे मैंने अभी बताया, जो बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे जाते थे, उनके सर में बाल ना होने के कारण यहाँ गर्दन से उल्टा सर पकड़े जाते थे, जिससे उनका पूरा सर एकदम लाल हो जाता था और उनको आग में डाल दिया जाता था, जला दिया जाता था। उसी प्रकार से आज भी मेरे बंधु, जब लोग यज्ञ या हवन करते हैं, उसमें आप लोग एक नारियल जलाते हैं जिसमें लाल कपड़ा लपेटा जाता है। वो वही परंपरा चली आ रही है। कभी खून से लथपथ हमारे पुरखों के सब जलाए गए थे, और आज सब नहीं तो लाल कपड़ा में नारियल लपेट करके वही सरों का प्रतीक हमें आपसे जलवाया जाता है। मेरे बंधु, और पुष्पमित्र ने क्या किया? 10 राजाओं के पुतले जलाए। 10 राजा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ मौर्य तक। मौर्य वंश के प्रथम राजा कौन थे? चंद्रगुप्त। और 10वें राजा कौन थे? बृहद्रथ मौर्य, जिनकी हत्या की गई। तो उसने क्या किया? 10 राजाओं के पुतले जलाए, खुशी मनाई कि 10 हारे, मतलब 10 मुझसे हार गए। आज मैंने 10 पर विजय प्राप्त कर ली, कि जो ये 10 राजा हुए, ये बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते आए, लेकिन हमने इस राजा को मार करके इस देश से बौद्ध धर्म का पतन कर दिया, बौद्ध धर्म को मिटा दिया। तो इसका मतलब 10 मुझसे हार गए। 10 हारे, और 10 हारे से आज धीरे धीरे क्या हो गया माताओं बहनों? दशहरा। ये जो रावण का पुतला फूंकने के लिए लोग जाते हैं भैया, ये 10 सर का 10 खोपड़ी का कोई आदमी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ मेरे बंधु। ये और कोई नहीं, वही मौर्य वंश के 10 राजा हैं, जिनको कभी पुष्पमित्र शुंग ने पुतला जलाया था, खुशी मनाई थी कि 10 हारे, और 10 हारे से धीरे 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 क्या हो गया? दशहरा। कभी तो उस पुष्पमित्र शुंग ने हमारे मौर्य वंश के 10 राजाओं के पुतले को जलाकर के खुशी मनाई थी, और आज हम स्वयं अपने हाथों से अपने पुरखा को जाकर के जलाने का काम कर रहे हैं। मेरे बंधु, जो था वो बताया नहीं गया भाई, उस पर पर्दा डाल दिया गया और उसे रावण का नाम दे दिया गया, जिसे हमारे समाज के लोग जाकर के फूंकने का, जलाने का काम करते हैं। मेरे भाई, वो रावण नहीं, वो मौर्य वंश के 10 महान प्रतापी राजा है। तो मेरे बंधु, ये जो दशहरे का त्योहार आप मनाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। ये दशहरा त्योहार नहीं, हम लोगों का एक पर्व हुआ करता था, अशोक विजय धम्मदशमी, जिस दिन राजा सम्राट अशोक महान ने कलिंग राज्य पर चढ़ाई करने के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था। लेकिन आगे चलकर उसी दिन महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके उसने इस भारत देश से बौद्ध धर्म का पतन किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई, 10 राजाओं के पुतले फूंके खुशी मनाई, और इससे धीरे धीरे एक दशहरा त्योहार बना दिया। तो मेरे बंधु, कुछ इस प्रकार से भारत देश से, क्योंकि पुष्पमित्र शुंग ने ऐलान कर दिया, मतलब जहां कोई भंते नजर आ जाता था उसकी हत्या कर दी जाती थी। जहां कोई अपने आप को बुद्ध का उपासक और अनुयायी बताता था, मतलब जो भी बुद्ध को मानने वाला होता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। जो भी बुद्ध के त्रिशरण और 5 शीलों का पालन करने वाला होता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। आज भी एक बात बोली जाती है, ज्यादा 3-5 नहीं करना। लोग बोल देते नहीं, कहेंगे ज्यादा 3-5 नहीं करना। इसका सच यही है, बुद्ध के 3 त्रिशरण और 5 शील, त्रिशरण और पंचशीलों का जो व्यक्ति पालन करने वाला होता था उस समय पर, वो पुष्पमित्र के जो मत के समर्थक लोग थे, वो उनकी हत्या कर दिया करते थे। तो मेरे भाई, इस प्रकार से भारत देश से 184 ईसा पूर्व में महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके बौद्ध धर्म का पतन किया गया। हमारे आपके इतिहासों को जला दिया गया और मन गढ़ंत इतिहासों को लिख करके तैयार किया गया। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में हमारे तमाम महापुरुष आए, जो इस बौद्ध धर्म को फिर से ऊपर लेकर के आए। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर,
14 अक्टूबर सन 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इतिहास पढ़ा और जब जाना बौद्ध धम्म के बारे में, और जब जाना कि इसी दिन राजा सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धम्म की दीक्षा को ग्रहण किया था, तो विजय धम्म दशमी वाले दिन ही 14 अक्टूबर सन 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ में, लगभग 5 लाख लोगों के साथ में नागपुर में जाकर के बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करने का काम किया था और बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित करने का काम किया था। बौद्ध धम्म का पुनरुद्धार करने का काम किया था किसने? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। नागपुर में कब? 14 अक्टूबर सन 1956 में लाखों लोगों के साथ में बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धम्म को ग्रहण किया। तो मेरे बंधु, ये हमारा आपका इतिहास है, कैसे धोखे से हमारे पुरखों की हत्याएं की गई, हमारे बुद्ध के धम्म को मिटाया गया, बुद्ध के धम्म को मानने वालों की हत्याएं की गई, इतिहास को जलाया गया। लेकिन कहते हैं जो सच्चाई होती वो छुपती नहीं है, वो फिर से ऊपर उभर करके आती जरूर है। तो ये इतिहास, सच्चा इतिहास आप लोगों ने देखा। और मेरे बंधु, जो लोग दशहरे का त्योहार भी मनाते हैं तो मनाना बंद करें। बंधु, आप स्वयं इतिहास पढ़ें कि वो रावण नहीं बल्कि हमारे 10 मौर्य वंश के महान प्रतापी राजा हैं जिनका पुतला जलाया जाता है और नाम कुछ और दे दिया गया है। बोलो भगवान बुद्धि की। आइए कहना है, गौर करें। ये हमारा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सोने की चिड़िया ये देश क्यों कहा जाता था भैया? क्योंकि इस देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुआ करती थी, हर प्रकार से सुखी व समृद्ध हुआ करता था ये देश। सोने चांदी के बर्तन पात्र इस देश में चलते थे। हमारी माताएं बहनें आज भी गीत गाती हैं, सोने थारम भोजना परोसो। माताएं बहनें आज के समय में तो खैर ये बात झूठी है, लेकिन सच में जब बुद्ध के विचारों पर चलने वाले राजा महाराजा होते थे तो सच में ये देश सोने की चिड़िया था। सच में इस देश में सोने चांदी के बर्तन चलते थे। लेकिन आर्य विदेशी लोगों के आने के बाद इस देश की कैसी दशा हो गई, कहना है भैया कि जब से आर्य आए भारत में और मूल निवासी सारे फंस गए। अरे सोने के शब महल उजड़ गए, सोने के शब महल उजड़ गए। सुरा और सुंदरी वो साथ अपने लाए थे। आर्य ईरान से जब भारत में आए थे, सुरा और सुंदरी वो साथ अपने लाए थे। अरे सुरा सुंदरी का लालच दे, सुरा सुंदरी का लालच दे, भारत
मरवाए, गिरा के महल सारे इतिहास जलवाए, छल और कपट से सब राजवंशी मरवाए, गिरा के महल सारे इतिहास जलवाए। अरे मूल निवासी भूमकुमारी के, मूल निवासी भूमकुमारी के, भारत देश के राजा बन गए, सोने के सब महल उगले, सोने के सब महल उगले। सोने के सब महल उजड़ गए, सोने के सब महल उजड़ गए। वक्त है कहना है आप सभी से, अभी है वक्त, सभी जाग जाओ, चेत जाओ, पढ़ो होशियार बन के ढोंग को जड़ से मिटाओ। अभी है वक्त, सभी जाग जाओ, चेत जाओ, पढ़ो होशियार बन के ढोंग को जड़ से मिटाओ। जागो जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी, काहे दुख की निंदिया सोई गए, सोने के सब महल उजड़ गए। सोने के सब महल उजड़ गए, सोने के सब महल उजड़ गए। इसलिए मेरे बंधु अपने महापुरुषों को जानो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करो। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करके हम सभी को अच्छी स्थिति में लाने का काम किया।